बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है हूरों से हम बिस्तरी कैसे होगी। एक जन्नती की शहवत कितनी होगी। एक दिन में एक जन्नती 100 कुंवारियों से जिमा करेगा और उससे दुनिया जैसी लज्जत महसूस होगी और जिमा के बाद बकारत लौट आ जाएगी। और अहले जन्नत अपनी बीवियों से भी जिमा करेंगे और उसकी 70 साल तक लज्जत महसूस करेंगे। हर दफ़ा देखने से नई ख्वाहिश पैदा होगी और हूरों से जनाबत कस्तूरी बिन खारिज होगी। हूरें अपने शौहरों के लिए नगमे और गीत गाएंगी और हूरों का हक महर क्या होगा। इस किस्म की सारी मालूमात इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जन्नत की हूरों से हम बिस्तरी। अहले जन्नत जन्नत में अपनी बीवियों से खूब लज्जत उठाएंगे। हम बिस्तरी की वजह से ना मनी खारिज होगी, ना मजी, ना कमजोरी लाहक होगी। पाक साफ सुथरे होंगे, एक अजीब मस्ती में होंगे जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं। हज़रत अकरमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत का शुगल बाकरा औरतों से जिमा करना है। इमाम हाकिम ने इमाम औज़ाई से इस आयत की तफसीर में नकल किया है कि अहले जन्नत का शुगल बाकरा औरतों से जिमा होगा। हज़रत मुक़ातिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले जन्नत कुंवारी औरतों से जिमा करने की वजह से जहन्नम में पड़े अपने रिश्तेदारों से गाफिल हो जाएंगे। बस उनका तज़किरा करेंगे, ना उनकी वजह से परेशान होंगे। अबू अल-हौज़ फरमाते हैं कि बाकरा औरतों से जिमा की वजह से आरास्ता कमरों में लगे हुए तख्तों से भी गाफिल हो जाएंगे। सईद बिन जबैर फरमाते हैं कि बेशक इस जन्नती की शहवत 70 साल तक उसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वो लज्जत पाता रहेगा और उसकी वजह से उसको जनाबत लाहक न होगी और उसको गुस्ल और तहारत की ज़रूरत पड़े और ना ही कमज़ोरी होगी और ना ही ताकत में लागरी होगी, बल्कि उनकी हम बिस्तरी लज्जत हासिल करने के लिए होगी और ऐसी नेमत होगी जिस पर किसी लिहाज से आफत न आएगी। अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हम जन्नत में अपनी औरतों से भी हम बिस्तरी कर सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी दिन में 100 कुंवारी लड़कियों से जिमा करेगा। या रसूल अल्लाह, हम जन्नत में किस नेमत से लतफ अंदोज होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साफ शफाफ शहद की नहरों से और शराब ऐसी नहरों के प्यालों से जिनमें ना तो नशा होगा और ना नदामत होगी, और ऐसे पानी से जो कभी खराब न होगा, और ऐसे मेवों से जो तुम्हारे खुदा की कसम जिनको तुम जानते हो जबकि वो मेवों से बहुत बेहतर होंगे, और पाक और साफ बीवियों से। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे लिए जन्नत में इस काबिल बीवियां होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों की नेक औरतें होंगी और वो इनकी बीवियों से इस तरह लुत्फ अंदोज होंगी जिस तरह तुम दुनिया में लुत्फ अंदोज होते हो, और वो तुमसे लुत्फ अंदोज होंगी। बस ये बात जरूरी है कि वहाँ तो आला तनासुल न होगा। अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम जन्नत में वती करेंगे? तो वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हाँ तुम जरूर वती करोगे, धक्का देने की तरह कूद कूद कर। पास जब 2 आदमी इससे पीछे हटेगा तो औरत फिर मुतहर और पाकरा बन जाएगी। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत वाले अपनी औरतों से जिमा करें तो वो औरतें फिर बाकरा बन जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या अहले जन्नत अपनी बीवियों से जिमा करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऐसे आला तनासुल के साथ वती करेंगे जिसमें फतूर न आएगा, और औरत की ऐसी शर्मगाह होगी जो रुकावट न डालेगी, और ऐसी शहवत होगी जो ख़त्म न होगी। इमाम इब्ने अबी दुनिया ने हजरत सईद बिन जबैर से इरशाद नकल किया कि जन्नत में मर्द का कद 70 मील के बराबर होगा और औरत का कद 30 मील के बराबर होगा। इस औरत के शरीर खुश्क जमीन की तरह प्यासे होंगे। मर्द की शहवत औरत के जिस्म में 70 साल तक बाकी रहेगी, जिसकी लज्जत उसे महसूस होगी। इब्ने अबी शैबा ने इस रिवायत को यूं नकल किया कि हजरत सईद बिन जबैर ने फरमाया कि जन्नतियों में से हर मर्द का कद 90 मील और औरतों का कद 80 मील होगा, और औरतों के शरीर खुश्क जमीन की तरह प्यासे होंगे। मर्द की शहवत औरत के जिस्म में 70 साल तक बाकी रहेगी, जिसकी लज्जत उसे महसूस होती रहेगी।
حضرت ابراہیم نجعی فرماتے ہیں کہ جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہاں اولاد نہیں ہوگی۔ فرمایا جنتی جب ایک مرتبہ اہلیہ کو دیکھے گا تو اس کو خواہش ہوگی، پھر دوبارہ دیکھے گا تو خواہش پیدا ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے نیچے سے پسینہ کی شکل میں بہہ کر قدموں تک جاتے جاتے کستوری بن جائے گی، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو وہ باغوں میں آؤ بھگت کیے جائیں گے۔ عامر بن نصاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن کثیر سے ارشاد خداوندی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا لذت اور اسماع کو کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے معنی ہوگا کہ وہ باغ میں لذت دیے جائیں گے اور خوش کرنے والے نغمے سنائے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں حورین کا ایک اجتماع منعقد ہوگا جس میں ایسی خوش کن آوازیں بلند کریں گی کہ مخلوقات ان جیسی آوازیں نہ سنی ہوں گی، اور وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں پس ہم ہلاک نہ ہوں گی، اور ہم نعمتوں والی ہوں گی اور بدحال نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والی ہیں پس ہم ناراض نہ ہوں گی۔ خوش بختی ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی کے برابر ہے، جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی جو آوازوں کے ساتھ گیت گائیں گی، یہاں تک کہ مخلوق اس کو سنے گی تو اس جیسی لذت کسی اور چیز میں نہ دیکھے گی۔ تو ہم نے کہا اے ابو ہریرہ وہ گیت کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح، تمجید اور ثنا پر مشتمل ہوں گے۔